अध्याय 2 गरुड़ पुराण की परंपरा। ऋषियों ने पुनः कहा, हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था, वह सब आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी बोले, एक बार मुनियों के साथ मैं बद्रिकाश्रम गया था। वहाँ पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास जी का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्रवृंद, मैंने व्यास जी के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो था वह सब मैं आप सभी से कह रहा हूँ, अतः आप सुने। व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूँ, आप सब उसे सुने। तब सूत जी ने पूछा, हे भगवान, महर्षि ने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार के पवित्र एवं सार तत्व बताने वाले गरुड़ पुराण को कहा था? व्यास जी ने कहा, एक बार नारद दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मालोक में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें सार तत्व बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ महापुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव, शिव और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव जी को किस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बताने वाली इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था, हे ब्राह्मण, आप हमें सुनाएं। तब ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्रादि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव शंकर जी परम तत्व के ध्यान में निमग्न हैं। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, हे सदाशिव देव, आप किस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। उन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप इसका वर्णन करें। तब श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप तथा प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। हे पितामहा, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रताचरण में नियत रहता हूँ, जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार एवं पदमनाथम हैं, जो निर्मल तथा पवित्र अंश स्वरूप हैं। मैं उन्हीं परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए, जिनसे संपूर्ण जगत का वास है। प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं की शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ, जिन सर्वभूतेश्वर में सात्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में प्रफुल्लित है, मणियों के समान विद्यमान है, जो 1000 नेत्र, 1000 चरण एवं 1000 जंघा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से भी गुरुत्तम और पूज्यों में पूज्यतम तथा श्रेष्ठों में श्रेष्ठतम हैं, जो सत्यों के परम सत्य कहे गए हैं,
जो पुराणों में पुराण स्वरूप और द्विजातियों में ब्राह्मण हैं, जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं। मैं उन्हीं परम उपास्य की उपासना करता हूँ, जिन सत्य असत्य से परे ऋषि सत्य स्वरूप एकाक्षर परम ब्रह्मा की देव यक्ष राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं। मैं उन्हीं की अर्चना करता हूँ, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित होते हैं जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियाँ स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि, मस्तक गोलोक, नाभि आकाश, चरण युग्म पृथ्वी और नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं। ऐसे उन देवता का मैं ध्यान करता हूँ, जिनके उदय में स्वर्ग, मत्स्य एवं पाताल ये तीनों लोक विद्यमान हैं। समस्त दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, पवन जिनका उक्षवास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केश पुंज है, नदियां ही जिनके सभी अंगों की संधियां हैं और चारों समुद्र जिनकी कुक्षी है, जो कलातीत हैं, यज्ञ एवं सत असत से परे हैं, जो जगत के आदि कारण तथा स्वयं अनादि हैं। ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूँ। नेत्रों से सूर्य, मुख से अग्नि उत्पन्न है, जिनके चरणों से पृथ्वी, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्ग प्रतिसर्ग वंश मानवांतर तथा वंशानुचरित प्रवर्तित हुआ है, उन देवता की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए।